हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग इसके प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज़ सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो है इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एसिड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। उसके पहले कुछ इसकी हिस्ट्री में जानते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे जो फर्स्ट इसका जो सोर्स होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड क्या था कि कहाँ से ये निकला या फिर कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में समझते हैं। लैटिन में एक वर्ड होता है फार्मिका, उसका मतलब होता है जो आपका रेड आंट्स होती हैं या फिर आंट्स, ठीक है, उसका ही मतलब होता है फार्मिका। और यह फॉर्मिक एसिड जो है वो आप रेड आंट में पाया जाता है। ठीक, ऐसे देखा होगा कि कभी कभी आपको किसी रेड आंट ने काट लिया, ठीक है, होता क्या है कि वहाँ पे जलन सी होती है या फिर वहाँ पे दर्द होता है। इसका मतलब होता है कि उसने आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, फार्मिक एसिड को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आपका फार्मिक एसिड डिस्कवरी हुई थी वो आपका रेड आंट से जो है पाया गया था कि, और उसका नाम उसी के नेम पे रखा गया, तो इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। ओके, एंड सेकेंड वन जो इसका सीरीज होता है उसमें आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है, जो आपने देखा होगा विनेगर जो होता है, विनेगर, ठीक, तो वहाँ से लैटिन में विनेगर को बोला जाता था एसिटम, एसिटम बोला जाता था विनेगर को। तो वहीं से इसका जो विनेगर की प्रॉपर्टीज़ थी वो एसिटिक एसिड ही था, वो CH3COH, तो उसका नाम रख दिया गया एसिटम से एसिटिक एसिड। ओके, एसिटम से एसिटिक एसिड। इसी तरीके से जो रैंसिड बटर होता है, रैंसिड बटर का मतलब क्या है आपका, जब बटर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसकी रिएक्शन जब मॉइस्चर के साथ एंड जब हीट, यानी सिंपल सा आप ऐसे करिए कि अगर बटर में मॉइस्चर चला गया है और उसके बाद वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाए, तो उस बटर को हम लोग बोलेंगे रैंसिड बटर। यानी कि बटर क्या हो गया है, अभी ख़राब हो गया, जो ख़राब हो जाता है बटर उसी को रैंसिड बटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका रैंसिड बटर होता है उसका जो लैटिन में मीन्स था वो था ब्यूटाइरम, मीन्स था ब्यूटाइरम, और वहीं से नेम का फॉर्मेशन हुआ ब्यूटेनोइक एसिड का, या फिर उसी को मतलब जहाँ पे 4 कार्बन होते हैं उसी को बोला गया ब्यूटायरिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर उसी को ब्यूटेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक था कि कहाँ से ये एसिड्स आए या कहाँ से इनकी डिस्कवरीज हुई। तो आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो रेडांट से, एसिटिक एसिड है वो विनेगर से, ब्यूटेनोइक एसिड है वो बटर से। ठीक है, इन जगह से इनकी डिस्कवरीज हुई। अब इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। नॉमेनक्लेचर के बारे में, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम, सपोज अगर आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन है तो उससे बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एक कार्बन से जो एसिड बनेगा वो बनेगा HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये तो हो गया इसका जनरल नेम, ये तो हो गया इसका जनरल नेम। पर एक जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं, जहां पे एक कार्बन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं उसको, मेथेन, मेथेन बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, मेथेन का जो ई होता है इसको रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड से, ओइक एसिड से।
तो इसी को बोलेंगे, इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। यानी कि आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है, जितने कार्बन एटम होंगे उसका नेम लिखना है, और COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे E को रिप्लेस करके ओइक एसिड को ऐड कर देना है। समझ में आ गया? ये ओइक एसिड को ऐड कर देना है। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने CH3 CH2 COOH, एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 COOH। अब इसका नेम क्या होगा? जनरल नेम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें बात करनी है IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो इसका जो IUPAC नेम होगा, अच्छा इसका फुल फॉर्म पता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का नेम क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी संस्था है पूरे वर्ल्ड में वो है IUPAC। IUPAC जो कन्वेंशंस देती है, जो लॉज देती है, जो डिफिनीशंस देती है, वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में जो भी वो बोलेगी वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो भी IUPAC बोलेगी वो हमें करना होगा इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वो लॉज जो हमें अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो 1 2 3 है। 3 कार्बन से होता है प्रोपेन। क्या होता है? अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन से हमें क्या करना है? E को रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे ओइक एसिड को ऐड कर देना है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नेम? प्रोपेनोइक एसिड। तो अब क्या IUPAC नेम लिखना इसका कठिन है? कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को देखना। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है HCOOH, तो इसका मतलब क्या है? एक कार्बन है, जनरल नेम हो गया फॉर्मिक एसिड एंड IUPAC नेम हो गया आपका मेथेनोइक एसिड। सेकंड है CH3COOH, तो इसका जनरल नेम होता है आपका एसिटिक एसिड एंड IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड। थर्ड आपने डिस्कस किया हुआ है अभी, इसके बाद हम फोर्थ पे डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन कितने हैं? 1 2 3। एंड एक आपकी ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग कितने नंबर पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो हो जाएगा 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन से प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इसी तरीके से लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देखना 1 2 3 कार्बन हैं और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको जो ग्रुप जितने नंबर कार्बन एटम पे लगा हुआ है उतने नंबर पे उसको जो है ऐड कर लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जस्ट हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था एंड एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ लिया है। तो वहां पे हमने देखा था अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है? हमारा अल्कोहल में चेंज होता है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड में चेंज होता है, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वो क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके KMnO4 ले सकते हैं, या फिर K2Cr2O7 ले सकते हैं, या CrO3 ले सकते हैं,
ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। लेकिन क्या यार डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा, ये पहले ऑक्सीडाइज हुआ होगा, जब ऑक्सीडेशन किया होगा तो CH3 CHO में, एंड ये CH3 CHO फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया है CH3 COOH में। ठीक है, समझ में आया कि पहले तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अब इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उस लेक्चर में किस मैकेनिज्म में कहाँ पे किस तरीके से ऐड होता है और किस तरीके से रिमूव होता है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, देन ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल होगा, पॉइंट्स को नोट करते चलना, प्राइमरी अल्कोहल का अगर KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ या कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये जो है पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और एल्डिहाइड फर्दर जो है रिएक्ट कर लेगा KMnO4 एंड K2Cr2O7 के साथ, और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो हमने भी बात की कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका भी क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन कर देना है। अभी हमने पहले क्या किया था, अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, देन एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एसिड में। लेकिन यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट रिएक्टेंट ले लें एल्डिहाइड, तो वो भी क्या करेगा, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा एसिड में। इसको थोड़ा सा समझना किस तरीके से इसमें ये हुआ होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया हमने KMnO4, KMnO4। जो ये KMnO4 ब्रेक होता है, ये MnO4 माइनस में ब्रेक होगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है MnO4 माइनस का, Mn डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो बॉन्ड होगा इस तरीके से ब्रेक होगा, एंड इसमें ये बॉन्ड जो है इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पे कार्बन पे जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज, एंड इस जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, Mn पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो है रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, और इसके साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये इस तरीके से बनाएगा CH3CO निगेटिव, एंड इसके साथ लगा हुआ है H, एंड यहाँ से Mn ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ से ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एंड ऑक्सीजन से फिर जुड़ा हुआ है Mn, एंड Mn से डबल बॉन्ड से O एंड डबल बॉन्ड से O, एंड ये O निगेटिव जो है इसी में पड़ा हुआ है O निगेटिव, एंड ये यहाँ पे H लगा हुआ है। ठीक है, ये इतना समझ में आया किस तरीके से ये हुआ होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो ये बॉन्ड होता है इस तरीके से ब्रेक करता है। जब ये इस तरीके से ब्रेक करेगा तो यहां से हाइड्राइड H माइनस जो है बाहर निकलेगा, H माइनस जो है बाहर निकलेगा, और ये इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, और इस ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनाएगा यहां से HMnO3 निगेटिव। ये आपका बाई प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, मेन प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा
CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन में या तो वाटर होगा या फिर यहाँ पे एसिड ऐड किया होगा, ठीक है, फर्दर स्टेप में यही होगा। तो वहाँ से क्या होगा, ये H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड ये बनाएगा CH3 C OH एंड डबल बॉन्ड O। तो यही क्या है आपका CH3 C OOH, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होती है, एल्डिहाइड से अल्कोहल की मैकेनिज्म इस तरीके से कुछ होगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म आप समझ गए हैं, लेकिन इसको आप नोट कर लेना कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या होता है। नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब नाइट्राइल से हमें कैसे जो है फॉर्मेशन होगा एसिड का, इसको समझते हैं। जो आपका नाइट्राइल ग्रुप होता है वो होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ से इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। ओके, जो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। इस बॉन्ड को इसने ब्रेक किया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। वाटर में क्या होगा, H प्लस होगा प्लस OH माइनस होगा। ये OH माइनस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा एंड H प्लस नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा RCOH डबल बॉन्ड N एंड इसके साथ H, ठीक है। ये समझ में आया। देन फर्दर 1 मोल वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक बॉन्ड और ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर जो है H प्लस OH माइनस, फिर से क्या होगा, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड OH माइनस जो है वो बनाएगा बॉन्ड कार्बन के साथ। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा ROH एंड ये हो जाएगा NH2 एंड OH। ये फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे देखना, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए हैं, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं। जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसको थोड़ा सा बॉन्ड को इस तरीके से लिख देते हैं, ये H है। ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस को निकालता है और यहाँ से OH माइनस जो है ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस निकल के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया NH2। ये क्या हो गया हमारा एमाइड, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। जहाँ पे भी ऐसा ग्रुप होता है RCONH2, इसको बोलते हैं एमाइड। तो अभी देखना कि क्या हुआ है, नाइट्राइल ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से किसका फॉर्मेशन हुआ है, एमाइड। और एमाइड फर्दर जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, अब एमाइड जो हमारा फॉर्म हो गया है इसकी रिएक्शन फर्दर करवा दो वाटर के साथ, फिर से हाइड्रोलाइज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें। अब वहाँ पे आप लोग H प्लस ले सकते हैं या फिर OH माइनस इन कैटालिटिक अमाउंट। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब क्या है, 1-2 ड्रॉप एसिड या बेस के 1-2 ड्रॉप जो है डाल दीजिए और वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन कर लेगा।
तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। इसके आगे लिखते हैं सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में देखना आपके पास बना क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस R OH माइनस, कैटालिटिक अमाउंट में है, एसिड आर बेस। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा इस तरीके से, एंड वाटर में H प्लस प्लस OH माइनस की ब्रेकिंग होगी। H प्लस आके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड OH माइनस आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनाएगा R C डबल बॉन्ड O OH एंड प्लस NH2 एंड H प्लस हो जाएगा NH3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। ये रिएक्शन समझ में आई। पहले क्या है, नाइट्राइल ग्रुप यानी कि CN साइनाइड ग्रुप अगर लगा होगा तो वो हाइड्रोलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस एमाइड का फॉर्मेशन करेगा एंड एमाइड फर्दर एसिड आर बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होके एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से हमें जो है फॉर्म करना है एसिड को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर एसिड को फॉर्मेशन करना है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म आप एक बार हम समझा देते हैं। रिएक्शन ऑफ CO2 विथ R MgX, मैकेनिज्म एक बार आपको समझ में आ गई तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा पहले हमने लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसके साथ साथ में R MgX। रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऑलवेज। समझ में आ गया। अब बॉन्ड को उसी तरीके से हमें मूव करवाना है। यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, कार्बन पे हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो हो जाएगा R ग्रुप निगेटिव एंड Mg पे पॉजिटिव। R ग्रुप जो है वो कार्बन पे आके ऐड हो जाएगा एंड O निगेटिव आपका ऑक्सीजन पे आके ऐड हो जाएगा। तो हमने लिखा R एंड इसके साथ कार्बन एंड कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड से O एंड O के साथ ऐड हो जाएगा MgX। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्शन करेंगे। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा O निगेटिव एंड Mg पॉजिटिव में। तो Mg पॉजिटिव होगा तो इसके साथ OH निगेटिव आ जाएगा एंड H निगेटिव होगा तो उसके O निगेटिव होगा उसके साथ H पॉजिटिव आके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा R C डबल बॉन्ड O OH, R C डबल बॉन्ड O OH प्लस इसके साथ साथ में Mg OH एंड X। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया और मेन प्रोडक्ट आपका एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब आपसे जो भी एसिड बोलेंगे, अगर बोलेंगे फॉर्मिक एसिड तो इस R को H कर देना है, अगर बोलेंगे एसिटिक एसिड इस R को CH3 कर देना है। ठीक है, तो ये R क्या हो सकता है, ये आपका R हो सकता है CH3 C2H5 अप टू वन, कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, तो जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट आपसे पूछेंगे R की वैल्यू वही आपको पुट कर देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखना कि जैसे यहाँ पे R जो लिया हुआ है, जो R लिया हुआ है वो C2H5 लिया हुआ है, तो लास्ट में क्या करना है हमें, C2H5 COOH R की जगह पे क्या करना है, C2H5 ऐड कर देना है। यहाँ पे R की जगह पे फिनाइल रिंग लिया हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, R की जगह पे फिनाइल रिंग ऐड कर दिया है। ठीक है,
तो ये रिएक्शन समझ में आ गई, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गई, किस तरीके से मैकेनिज्म हुई है। मैकेनिज्म ये आपको हमने दिखा दिया किस तरीके से मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप हुई है। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि आपका एसाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है एसाइल क्लोराइड के साथ या एसाइल हैलाइड, इसको जनरल में हमने बोल दिया एसिड हैलाइड या उसी को एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिकली तो ये एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे होता होगा उसको समझना, एसिड में कन्वर्ट किस तरीके से होगा इसको समझना कि ये आपका R है, CO है एंड इसके साथ Cl ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसकी जो हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइज करते हैं या एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट बेस प्रेफर करते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि आपका Cl जो है आपका निगेटिव है, वो निगेटिव निकल जाएगा एंड कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, Cl पे निगेटिव। यहाँ पे वाटर हाइड्रोलाइज करेंगे H प्लस एंड OH माइनस ब्रेक करेगा, ये OH माइनस आके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड Cl नेगेटिव जो है H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा यहाँ से R C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन के साथ आ जाएगा OH ग्रुप एंड H जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बना के HCl का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से रिएक्शन हुई है स्टेप बाय स्टेप में। ठीक, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, किस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट हुआ होगा। अब इसी में ये तो हो गया एसिड हैलाइड, सेकंड दिया हुआ है एनहाइड्राइड। इसको भी समझना कि एनहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एनहाइड्राइड क्या होता है। एनहाइड्राइड जो होता है वो आपका CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। जहां भी आपको इस तरीके का ग्रुप देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्राइड। ओके, यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आर एसिड। ठीक है, इसको सिर्फ वो हाइड्रोलाइज लिख दिया हमने कि वाटर के साथ जो है रिएक्ट करवाया, तो वाटर ब्रेक होगा H प्लस एंड OH माइनस में। ये एनहाइड्राइड का ये जो बॉन्ड होता है दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल है, तो किसी एक तरफ जो है इसको ब्रेक कर दो। जैसे हमने इसको इस साइड में ब्रेक कर दिया, या फिर आप इधर से इधर भी ब्रेक कर सकते हैं, दोनों तरफ से ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इधर ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो देखना क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड O है एंड इससे आके H ऐड हो गया, तो बना लिया इसने एसिड। ठीक है, प्लस देखना इसके साथ क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O क्या बना है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ क्या आके ऐड हुआ, OH। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं, एसिड ही बना, और ये क्या बना है, 2 मोल। यहाँ पे क्या लिया हमने, सिमेट्रिकल लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बना है, एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये डिफरेंट कर देते तो डिफरेंट एसिड बन जाते वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप कर देते, यहाँ पे C2H5 कर देते, तो यहाँ पे क्या होता, CH3 हो जाता, यहाँ पे C2H5 हो जाता। जिस तरीके से डिफरेंट ग्रुप लेंगे उस तरीके से डिफरेंट एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन आपको समझ में आई कि एसिड हाइलाइड के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी क्या बनेगा, हमारा एसिड बनेगा, एंड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी क्या बनेंगे, एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में
उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके कुछ यूजेस। ओके, थैंक यू।